दोस्तों, कार किसे पसंद नहीं, चाहे एक मिडिल क्लास आदमी हो या फिर कोई धन कुबेर, सभी कार्स को ही अपनी पहली पसंद मानते हैं और हर कोई अपने अपने बजट के हिसाब से कारों को ही सपने के रूप में चुनते हैं। और आज हम आपको 10 ऐसी कार कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनका दबदबा पूरे भारत में है। और दबदबा ना सिर्फ महंगी कारें बेचने का, बल्कि इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर रखने का भी। और इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इन 10 कार कंपनियों में से अपनी पहली कार के रूप में किसे चुनेंगे, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, नंबर 10 पर है फॉक्सवैगन इंडिया। अब फॉक्सवैगन जैसी रॉयल कंपनी को 10वें नंबर पर पाकर चौंकिएगा मत, क्योंकि यह वीडियो इंडियन मार्केट में अपने पंख फैलाने वाली कंपनियों के बारे में है। अभी तो यह 10वें नंबर की कार है। आप पक्का चौंक जाएंगे जब पहले नंबर की कार और उसके मार्केट शेयर के बारे में आप जानेंगे। दरअसल फॉक्सवैगन एक जर्मन कंपनी है और कुछ लग्जरी कारें जैसे कि ऑडी, बेंटले, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, डुकाटी, यह सभी फॉक्सवैगन की ही ब्रांड्स हैं। और फॉक्सवैगन कंपनी का भारत में पहला कदम 2001 में स्कोडा के रूप में पड़ा और फिर फॉक्सवैगन ग्रुप में आगे चलकर ऑडी, लैम्बोर्गिनी और पोर्श जैसी कारें भी ऐड होती रही। और इस ब्रांड का हेडक्वार्टर जहां पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, वहीं इस ब्रांड की गाड़ियों को बनाने का प्लांट्स पुणे और औरंगाबाद में है। और अगर बात की जाए भारतीय मार्केट के अंदर इसकी हिस्सेदारी की, तो फॉक्सवैगन कारों के मार्केट का 1% शेयर रखता है। और कुछ इसी तरह से नंबर 9 पर है निशान इंडिया। अपने बेहतरीन इंटीरियर के लिए प्रसिद्ध निशान एक जापानीज कंपनी है और इसने भारत के अंदर 2005 में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था और फिर बहुत ही तेजी से अपनी SUVs और MUV के लिए यह ब्रांड फेमस हो गया। और यह कंपनी भारत के अंदर निशान और डस्टन, 2 अलग अलग ब्रांड नेम के साथ कार्स का उत्पादन करती है। और दोस्तों, निशान ने भारत के अंदर कारों का उत्पादन करने के लिए अपने ग्लोबल अलायंस पार्टनर रेनॉल्ट की सहायता ली और फिर $990 मिलियन का खर्च करते हुए चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली। और इंडियन मार्केट में निशान का शेयर 1.08% है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से नंबर 8 पर है रेनॉल्ट इंडिया। दरअसल रेनॉल्ट एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में स्थित है और इस ब्रांड को आमतौर पर रेनो के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, रेनो ने साल 2005 में भारतीय बाजार में अपना कदम रखा और देखते ही देखते यह इंडिया के टॉप 10 कार कंपनीज में शामिल हो गया। और रेनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भारत में हेडक्वार्टर चेन्नई में मौजूद है। और दोस्तों, रेनॉल्ट का ही बजट कार क्विड मार्केट में काफी तेजी से फैल चुका है। इसके अलावा रेनॉल्ट ही डस्टर और ट्रिबर जैसी कारों का भी उत्पादन करती है और इंडियन मार्केट में रेनॉल्ट की हिस्सेदारी 2.36% के आसपास है। और कुछ इसी तरह से नंबर 7 पर है फोर्ड इंडिया। वैसे शायद ही कोई कार प्रेमी होगा जो कि फोर्ड की कारों का दीवाना ना हो। अपने इंजन और इंटीरियर के लिए पहचानी जाने वाली इस कार कंपनी की इंडिया में एंट्री साल 1995 में हुई और यह कंपनी भारत के चेन्नई, तमिलनाडु और गुजरात में कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आज के समय में फोर्ड फिगो, न्यू फोर्ड एस्पायर और फोर्ड फ्रीस्टाइल की तरह ही कई सारे फोर्ड की कारें मार्केट में काफ़ी तेजी से फैल रही हैं। और यही वजह है कि फोर्ड भारत के अंदर 2.75% मार्केट शेयर के साथ कार्स के मामले में 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से नंबर 6 पर है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। दरअसल टोयोटा जब भारत के अंदर 1997 में आई थी, तब उस समय 89% शेयर टोयोटा के थे और 11% शेयर किर्लोस्कर ग्रुप के। और दोस्तों, फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी फेमस गाड़ियां भी टोयोटा कंपनी की ही है। और टोयोटा 80,000 यूनिट कारों का हर साल ही प्रोडक्शन करती है। साथ ही इसके 2 प्रोडक्शन प्लांट्स बिदादी और बेंगलोर कर्नाटका में मौजूद हैं। और दोस्तों, टोयोटा अपने टफ इंटीरियर और बेहतरीन इंजन के लिए जाना जाता है। और उसके मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो भारत में यह 4.46% के आसपास की हिस्सेदारी रखता है। और कुछ इसी तरह से नंबर 5 पर है होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड। बेसिकली होंडा एक जापानीज कंपनी है जो कि अपने टॉप इंटीरियर और कंफर्ट के लिए जानी जाती है। और यह कंपनी साल 1995 में भारत में दाखिल हुई और फिर धीरे धीरे यह भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार कंपनीज में शुमार हो गई। दरअसल भारत के अंदर ग्रेटर नोएडा और तापुकारा राजस्थान में होंडा के कार्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है और यह ब्रांड होंडा सिविक, होंडा सिटी और होंडा अमेज जैसे कारों के लिए जाना जाता है।
और इसकी हिस्सेदारी भारत के अंदर 5.44% के आसपास है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से नंबर 4 पर है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब अगर कार्स की बात हो रही है और टाटा का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया के लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स में टाटा मोटर्स टॉप की लिस्ट में शामिल है और टाटा खास करके अपने बिल्ड क्वालिटी और दमदार इंजन्स के लिए जानी जाती है। और टाटा कंपनी ना सिर्फ कार बनाती है बल्कि ट्रक्स, बसेस और डिफेंस व्हीकल्स का भी उत्पादन करती है। और दोस्तों आज के समय में टाटा टियागो, टाटा नेक्सॉन और टाटा हैरियर जैसी कारें पूरे मार्केट पर ही अपना कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि कुछ साल पहले तक कार के मार्केट में टाटा काफी बदनाम था, लेकिन अब दोबारा से टाटा मोटर्स अपनी शानदार कारों के लिए जाना जा रहा है। और इसी वजह से इंडियन मार्केट में फिलहाल तो टाटा का शेयर कार के मामले में 6.85% के आसपास है, लेकिन जल्द ही आप इसे काफी तेजी से बढ़ते हुए देखेंगे। और दोस्तों कुछ इसी तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा नंबर 3 पर है। दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की सबसे पुराने ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है और यह साल 1947 में भारत के अंदर स्टार्ट की गई थी। दरअसल इस कंपनी को एसयूवी और दमदार इंटीरियर्स के लिए जाना जाता है। साथ ही इसके पावरफुल इंजन्स इस कंपनी को और भी आगे लेकर जाते हैं। और दोस्तों महिंद्रा की XUV 300, स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसी गाड़ियां मार्केट में खूब बिकती हैं और यही वजह है कि 7.53% मार्केट शेयर के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत के अंदर तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से नंबर 2 पर है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड। दरअसल हुंडई एक साउथ कोरियन कार मैन्युफैक्चरर है और इसने 1996 में भारत के अंदर कदम रखा था और हुंडई ने सेंट्रो के रूप में अपना पहला प्रोडक्ट भारत में लॉन्च किया था। और फिर पहली कार के लॉन्चिंग के बाद से ही यह कंपनी अभी तक भारत के कार मार्केट में राज कर रही है और हुंडई की कारें भारत में बनकर मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भी भेजी जाती हैं। साथ ही इस कंपनी की सेंट्रो, ग्रैंड i10, नियोस, i20 और क्रेटा जैसी कारें भारत के अंदर धूम मचा रही हैं और हुंडई का मार्केट शेयर 16.14% के आसपास है, जो कि भारत में दूसरे नंबर पर है। और दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी जो पहले नंबर पर है वह कोई और नहीं बल्कि मारुति सुजुकी है। दरअसल मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसे कि पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, यह एक सब्सिडरी यानी कि सहायक कंपनी है जापानीज कार मैन्युफैक्चरर सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की। और 1982 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन करके यह मारुति सुजुकी बनी। दरअसल 80 के दशक से ही मारुति सुजुकी अपने कार्स को मिडिल क्लास फैमिली से लेकर अपर क्लास के लोगों तक पहुंचा रही है। और दोस्तों मारुति सुजुकी की कारें न सिर्फ प्राइस में एवरेज होती हैं बल्कि इसके इंजन और बॉडी को भारतीय रोड के हिसाब से बनाया जाता है। और मारुति सुजुकी के मार्केट शेयर को जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर इसका मार्केट शेयर 51.22% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि अब यह कार कंपनी अपने कमज़ोर बॉडी को लेकर धीरे धीरे लोगों से ट्रस्ट खोती जा रही है, लेकिन अगर मार्केट में मारुति सुजुकी को बने रहना है तो फिर अपने बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करना ही होगा। बहरहाल यह थे टॉप 10 कार ब्रांड्स जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। बाकी आपके पास किस कंपनी की कार है या फिर किस कंपनी के कार्स को आप खरीदना पसंद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।